हेलो नमस्ते, मैं हूं डीएसके। अभी मैच चल रहा था दिल्ली वर्सेस सीएसके। इस मैच के चक्कर में थोड़ा ये रिव्यू लेट मैंने रिकॉर्ड किया। भाई आखिरी तक हार्ट बीट बढ़ा दी थी, लेकिन फाइनली सीएसके जो कि डीएसके की फेवरेट भी है, वो आईपीएल 2021 के फिनाले में पहुंच गई है। अब इससे पहले कि मैं पूरी तरह आईपीएल जोन में घुस जाऊं, वापस आ जाता हूं, बिग बॉस मोड में आ जाता हूं, क्योंकि आज बिग बॉस 15 के हाउस में बिग बॉस के इतिहास की सबसे महान कंटेस्टेंट, सबसे संस्कारी कंटेस्टेंट, इतनी संस्कारी कंटेस्टेंट थी वो कि चेहरे पर लगाने वाला मास्क वो अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा लेती थी और दूसरों को बोलती थी आप तो दिखते नहीं हो, आप तो दिखते नहीं हो। मैं बात कर रहा हूं बिग बॉस की सबसे संस्कारी, डिग्निफाइड और क्लासी जो कंटेस्टेंट थी, निकी द तंबोली। वो यहां सपोर्ट करने आई थी प्रतीक को। अब यहां प्रतीक के सपोर्ट में नेहा भसीन भी आई थी। अब इन तीन लोगों का एक अद्भुत चड्डी कनेक्शन है, जो मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये एक दूसरे के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, तंबोली ने चड्डी में मास्क छुपाया बिग बॉस 14 में। नेहा भसीन ने बिग बॉस ओटीटी में कहां कहां कच्छियां रखी थी, कैसे अंडरगारमेंट के ऊपर उनका विवाद होता था, वो आप सबने देखा। और प्रतीक सहजपाल अपनी चड्डी ऊपर करते थे या फिर पजामा नीचे करते थे, अपनी बूटी दिखाया करते थे, और नेहा भसीन को वो रिझाया करते थे बूटी दिखाकर। करण जौहर ने जब पूछा था कि प्रतीक तुम्हारी ये ब्यूटीफुल इमेज दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो, तो जैसे निकी तंबोली का दिमाग और जबान में कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे ही कुंभ के मेले में निकी से बिछड़ा हुआ प्रतीक, इसके भी दिमाग और जबान में कोई कनेक्शन नहीं है। प्रतीक ने बिग बॉस ओटीटी में कहा था कि साहब मैं अपनी बूटी दिखा के ये साबित करना चाहता हूं कि मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, मैं कमा लूंगा, क्योंकि वुमेन लाइक्स और क्योंकि वुमेन लाइक्स एस। मतलब आप देख लीजिए, महिलाओं के बारे में प्रतीक की ये सोचे कि महिलाएं प्रतीक की एस देखेंगी और क्या करेंगी, जिसकी वजह से प्रतीक को पैसा मिलेगा। वल्ला हबीबे, तुम अफगानिस्तान जाते, तुम्हारा एस का उधर बहुत डिमांड होती, तालिबान तुमको भर भर के पैसा देती। आई थिंक मुझे याद है बिग बॉस ओटीटी में जब इसने ये बूटी कांड करा था, तब मैंने इसी वल्ला हबीबे तुम्हारा बूटी लेके अफगानिस्तान आते, तुमको बहुत सारा हम देते। अब क्या देती वो तो खैर वहां जाकर ही प्रतीक को पता चलता। तो ये सोच है प्रतीक की, ये सोच है निकी तंबोली की, और ये सोच है नेहा भसीन की। चड्डियां, कच्छे कच्छियां और गाली गलौच, ये इनका गेम है। ये तंबोली जो यहां पर कह रही थी कि अरे प्रतीक को माँ की गाली दी है, माँ की गाली दी है, कोई गाली कैसे दे सकता है। कितनी कन्वीनियंटली ये भूल गई कि बिग बॉस 14 में इसने भी गालियां दी थी। और आप ये देखिए बेशर्मी की हाइट। बाजू में बिजलानी भी बैठा हुआ था, और खतरों के खिलाड़ी के मैंने रिव्यू करे। बिजलानी विनर बना सितंबर में, मैंने मई के महीने में कह दिया था कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बिजलानी जो है विनर बनने वाला है। लेकिन जो खैराती विनर होते हैं, कैसे वो अलग अलग शोज में आकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, ये तंबोली को देखकर आप समझ सकते हैं। आपने सबने देखा था बिग बॉस 14 में इसने जिद करी थी, इसे कपड़े चाहिए तो चाहिए, मेरे कपड़े मेरे को चाहिए तो चाहिए, मेरी बला से तुम भूखे मरो। घर वाले कहीं ना कहीं नतमस्तक हो गए थे, और उस मूव को सीनियर्स जो थे वहां पर, अरे वाह क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है बोल के उसको खैरात में इम्यूनिटी दे दी गई। और ये यहां क्या करी, ये लड़कियां कुछ नहीं करती, मैंने देखा फर्स्ट वीक में इम्यूनिटी जीती थी। तो जब निकी तंबोली अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रही थी, तारीफ कर रही थी, और मैं मन में सोच रहा था बाप रे इतना गलत कोई कैसे हो सकता है, इतना गलत यार, मतलब बेशर्मी की हाइट, इतना झूठ बोलने की हाइट। आपने सबने खतरों का खिलाड़ी में देख लिया, इसकी मेरी फट रही है, मेरी फट रही है, मैं ऐसे नहीं होगा। खतरों का खिलाड़ी में इसने साबित कर दिया कि ये किस कदर नल्ली है, और एक नल्ले को सपोर्ट करने आ गई। और ये कहना क्या चाहती थी, जब नेहा उसका वकालत कर रही थी, ये दोनों सस्ते वकील लग रहे थे, क्योंकि ये कभी क्या कह रहे थे, कभी क्या कह रहे थे, एंड करण और अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण कुंद्रा और जय के सपोर्ट में करण पटेल आया था, और इन्हीं दोनों के सपोर्ट में अर्जुन बिजलानी भी आया था मिलॉर्ड। और ये दोनों का रिएक्शन मेरे ही जैसा था कि कहना क्या चाहते हो। कभी निकी तंबोली बोलती, अरे प्रतीक इज अ लोन वॉरियर, वो अकेले शो को रन कर रहा है, अरे वो अकेला शेर है, देखा अकेले सब पर भारी है, बट ही इज फीलिंग वेरी लोनली। मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली। तो दीदी पहले तय कर लो ना, या वो लोनली है या वो लोन वॉरियर है। और सेम गोज टू नेहा भसीन ऑल्सो। प्रतीक का एग्रेशन ना बहुत रॉन्ग है, मैं उसे जस्टिफाई नहीं करती। कोई लड़की अगर नारी थी वहां जाना रॉन्ग था, बट आई स्टिल लाइक प्रतीक। करण पटेल ने बहुत अच्छा बोला कि ऐसा कैसा दोगलापन है, आपको वो रॉन्ग भी लगता है, आपको उसका गुस्सा भी पसंद नहीं आता, आपको उसकी हरकतें भी छिचोरी लग रही, बट आपको वो फिर भी पसंद है। एक तरफ नेहा भसीन कहती है कि उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं है, वहीं वैसे ही हरकत करने वाले प्रतीक को वो सपोर्ट करती हैं। देखिए, हमने बिग बॉस ओटीटी में देखा है, इनकी जो नजदीकियां थी
ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से नेहा इसको इतना पसंद कर रही है, क्योंकि नेहा जो बड़ी बड़ी क्लासी बातें करती थी उसका उल्टा ही करती थी। नेहा वसीम वहां बोला करती थी। अब देखिए बिग बॉस ओटीटी के चर्चे यहाँ खोलने का कोई मैं औचित्य नहीं समझता, लेकिन बस एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं कि ये खुद अश्लील हरकतें करती थी, फिर बाद में बोलती थी मेरा भी पति है, मेरी भी फैमिली है, सब देख रहे हैं। जबकि सबने देखा इन्होंने कैसे मर्यादा की हदें पार करी। मैंने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी वीडियोस वगैरह डाल रखे थे, IGTV पर, इंस्टाग्राम रील्स पर, आप चाहें तो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नेहा भसीन का क्लास क्या है, प्रतीक का क्लास क्या है। और विश्व की सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी की नल्ली कंटेस्टेंट तंबोली की शान में तो कसीदे कितने पड़ जाए कम ही लगेंगे। चड्डी तंबोली नाम ऐसे ही नहीं रखा गया था। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप देखेंगे तो तंबोली ने पहले बिग बॉस 14 में अपनी चड्डी में मास्क रखा, फिर इसने बिग बॉस OTT में प्रतीक का छिछोरपंथी पजामा नीचे करना, चड्डियां, मतलब आपने ये सब देखा तो उसने सोचा ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। लगता है हम दोनों कुंभ के मेले में कहीं बिछड़ गए थे, बिग बॉस ने हमको मिला दिया। अब तो मैं प्रतीक का सपोर्ट करूंगी, आफ्टर ऑल हमारे बीच में कॉमन लिंक है, और वो क्या है, चड्डी। खैर इसके अलावा इस एपिसोड में हुआ है साहिल श्रॉफ का, साहिल द प्लानिंग वाला श्रॉफ। जब ये आए थे बिग बॉस 15 की ओपनिंग सेरेमनी ग्रैंड प्रीमियर में, इनके लिए चीते का फोटो फ्लैश हुआ था और इन्होंने कहा था ये एक शिकारी है और ये बड़ी प्लान करके आए हैं। सलमान खान ने बोला था कि मुझे लगता नहीं कि आपकी प्लानिंग काम करेगी और आप शिकारी कम शिकार ना हो जाओ कहीं। तो साहिल श्रॉफ बोला था नहीं सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहां तो पहले ही वीक में पहली ही बॉल पर ये क्लीन बोल्ड हो गए और ये तहसीन पूनावाला की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। आए थे बड़े बवाल करके, ये करूंगा वो करूंगा सर ये वो, और पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड। पहली बॉल से मतलब पहले ही नॉमिनेशन में इनके तो मतलब क्लीन बोल्ड होके चले गए। जाते जाते ये बोल गए कि आई वाज नॉट फिट फॉर द गेम, में इस गेम के लिए फिट नहीं था। तो साहब आप आए क्यों? आपने तो आई थिंक किसी डिजर्विंग की जगह खा ली। डिजर्विंग की जगह तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं। वो डोनाल्ड द डम्बो बिग बॉस में एक्टिंग करने आई है, और डोनाल्ड और उमर का आई थिंक लव एंगल यहाँ पे शुरू होगा। लव एंगल से याद आया ईशान और मायशा जो कि नहाती नहीं है, और हमने प्रोमो देखा कि भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, झाड़ियों में एक दूसरे के साथ, गलत मत समझो, रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन। अब देखिए साहब आपने इसका ईशान और ये मायशा के जो प्रोमो देखे, दीज आर वेरी मिसलीडिंग। क्या है कि वो ऐसी कुछ हरकतें नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग ए रिसर्च वर्क कि जब हार्मोन्स हद से ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये जो झाड़ियों में जो मतलब एकदम चुंबक की तरह चिपकाले से या फेविकोल से लोग उसे गलत समझेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो बस ये गिनती कर रहे हैं कि ये पत्तियां जो हैं वो कितनी असली हैं कितनी नकली हैं, इस कंबल में कितने वो सुई और धागे ने कितनी जगह जोड़ा टाँका है, कितने किलोग्राम रुई है, कितने ग्राम कपड़ा है, वो सब ये कर रहे हैं। वो रोमांस वगैरह नहीं कर रहे। प्लीज इट्स अ फैमिली शो। ऐसा ईशान और मायशा को जस्टिफाई करने वाले लोग बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रतीक के फैंस कह रहे थे अरे वो विधि जब नारी थी तो प्रतीक की इंटेंशन गलत नहीं थी, इंटेंशन सही थी दोस्तों, इंटेंशन सही थी ना। सडनली वही प्रतीक के फैंस कहने लगे कि सलमान ने गाली दी। बताओ अब मैं कह दूं कि सलमान की इंटेंशन गलत थोड़ी थी, सलमान की इंटेंशन सही थी। तो सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने फेवरेट के लिए अलग अलग तरह के तर्क वितर्क देते हैं। ऐसे ही लोगों की मेंटेलिटी मैंने ईशान और मायशा के केस में आपको एग्जाम्पल देकर के दी है। तो साहिल का एलिमिनेशन हुआ, डांडिया रात हुई और एक डिबेट हुई इसके तंबोली और इन सब के बीच में। इसके अलावा इस एपिसोड में और कुछ खास हुआ नहीं है। हाँ, ये सोच रूम के थ्रू जंगल वासियों में जो संगठन में शक्ति अकेले में फटती है, अब इस संगठन को तोड़ा जाए, साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति, इस तरह की बातें हुई जहां पर ये अनहाइजीनिक वाला जो मुद्दा उठा जिसकी वजह से मायशा जो है एक कलेश हुआ। और ईशान पहले ही वीक से सस्ता वकील बन चुका है इसका मायशा का कि जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा बिकॉज तुम मुझे वो दे रही हो। मतलब अरे गलत मत समझिए, रिसर्च वर्क में तुम मेरी मदद कर रही हो तो मायशा मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। और ग्रैंड प्रीमियर के टाइम पर यही ईशान जिसके साथ था डोनाल्ड, वो डोनाल्ड अब उमर रियाज के साथ एक लव एंगल वाला सीन यहां पर क्रिएट करेंगे। करण पटेल जाते जाते आसिम का भाई उमर का नाम लेकर बोले, उसका थॉट प्रोसेस काफी अच्छा है, लेकिन हमको बिग बॉस जो है ज्यादातर दिखाते हैं। अब क्या है साहब, बिग बॉस जो है ना उमर रियाज को नहीं दिखाएगा, लेकिन अफसाना की अतरंगी बातें, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बातें, और टीम में कौन लीडर बनता है कौन फॉलोअर बनता है, वक्त आने पर कौन टीम को धोखा देगा, इस तरह की बातों में अफसाना के अलग लॉजिक दिखाए जाते हैं। कभी वो विशाल का नाम लेती है, शमिता से तो उसकी खैर हिंदी इंग्लिश के ऊपर पंगा होता ही रहता है, जो कि हमने इस एपिसोड में भी देखा। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक बीज डाला जा चुका है जंगल वासियों के बीच में, एक दरार पैदा करने का। अब इस दरार को ये लोग बढ़ने से रोक पाएंगे या ये दरार इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक पाएगी, ये हम देखेंगे कुछ दिनों में। बट करण कुंद्रा कहीं ना कहीं अभी भी समझा रहा लोगों को, और आप देख लीजिए कि वो कितना एक्सपर्ट है रियलिटी शोज का। उसे पता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह से चीजें होती हैं। भेड़ चाल
अगर एक ने हाथ नहीं उठाया तो फिर कोई नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर करण कुंद्रा के इशारे से सब लोग अभी चल रहे हैं, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। करण कुंद्रा ने वॉशरूम एरिया में बोला भी मायशा को, ईशान को कि इन चीज़ों को दिल पे मत लो यार, हम लोग है ना तुम्हारे को कवर करने के लिए, हमको उस घर में जाना है। और करण कुंद्रा जो बातें कर रहा था यार, वहाँ उनके उसमें वाटर प्यूरीफायर में ठंडा पानी आता है, माइक्रोवेव है। आई डोंट थिंक कि करण कुंद्रा को इस तरह की बातें करने की जरूरत है। वो यहाँ पर माइंड गेम खेल रहा है ताकि ये लोग कैसे भी करके आपसी जो बातें होती हैं, जैसे उमर ने नाम लिया था इसका मायशा का, या फिर जय का नाम लिया किसी ने, या फिर विशाल का नाम, तो आपसी खटपट को इग्नोर करो, फिलहाल एक साथ रहो। आगे चल के लड़ेंगे तब लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक साथ रहो। सो करण कुंद्रा निर्विवाद रूप से इनके ग्रुप का लीडर है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। अब ये रहा है इस एपिसोड का मेरा रिव्यू। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो चड्डी वाला जो कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं प्रतीक, निकी और नेहा को एक जैसा साबित कर देता है? इनकी मेंटेलिटी, इनकी बातें, मतलब बातों में सेंस ही नहीं होता है। और प्रतीक की बातें, निकी की बातें मोरलेस एक ही जैसी होती है, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है। और क्रिंज भसीन तो अपना जो प्रतीक के साथ उन्होंने ओटीटी में कर्मकांड कर रखे हैं, इसकी वजह से वो खींची चली आई। और करण पटेल, अर्जुन बिजलानी ऑब्वियसली टीवी फेसेस के वकील बन के आए थे। ये थोड़े महंगे वकील थे, ये निकी और नेहा थोड़ी सस्ती वकील थी। और घर के अंदर ईशान ऑलरेडी मायशा का सस्ता वकील बन चुका है। तो ये रहा एपिसोड का ताना बाना। डम्बो डोनल एक्टिंग वाले मोड में बिग बॉस में एक्टिंग कर रही हैं, अलग अलग तेवर दिखाएंगी। और हमने देखा भी था कल कि जय समझा भी रहा था कि थोड़ी इस तरह की बातें मत करा कर, सेंसलेस बातें। सेंसलेस से मतलब क्या है कि फ्लो में सच्चाई निकल गई कि रियलिटी शो में लोग एक्टिंग करने ही आते हैं, और डोनाल्ड के मुंह से सच ही निकला, जिसको कि जय भानुशाली और तमाम लोग सेंसलेस साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, जब आप गुस्सा करते हो या आप दारू पी लेते हो तो आपकी जबान से सच निकल ही आता है, भले ही आपका इंटेंशन रहा हो या ना रहा हो। तो यहां पर ये सारी चीजें निकल के आई हैं। तो भाई साहब, ये रहा है इस एपिसोड का रिव्यू। साहिल श्रॉफ जो है, वो मुन्ना भाई का जो डायलॉग है ना, भाई ये तो आते से ही खत्म हो गया, उस अंदाज में उनका हुआ है। और एक मुन्ना भाई का मैंने मेंशन किया, तो ऐसे एक पिक्चर है अंदाज अपना अपना, जिसमें एक फेमस डायलॉग था ना, तेजा माई हूं मार किधर है। तो यहाँ पर तेजस्विनी को तेजा तेजा बोला जा रहा है। आई थिंक जब तेजस्विनी खुद को तेजा बोलती है, घर वाले उसे तेजा बोलते, तो असली तेजा जो है ना, वो भी सोचता होगा मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं, क्योंकि असली तेजा मैं हूं, मार किधर है। क्या कहना आपका, कमेंट करके बताना। आज मुझे तेजस्विनी डांडिया करते समय और अपने पॉइंट रखते हैं, वो अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी ओपिनियन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।